द्वापर युग में मथुरा में कंस का राज था और कंस निर्कुंश और पाषाण हृदय नरेश था, लेकिन वो अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। लेकिन जब उसे पता चला उसकी बहन की अपनी 8वीं संतान उसका वध करेगी तो तुरंत ही उसने अपनी बहन को बंदी बना लिया और एक एक करके अपनी बहन की 6 संतानों का वध कर दिया। और 8वीं और 7वीं संतान तो 7वीं संतान बलराम थे और 8वीं संतान भगवान कृष्ण थी। लेकिन जिन 6 संतानों का वध करने में वो सफल रहा वो पिछले जन्म में कौन थी ये जानती हैं। असल में ब्रह्मलोक में स्मर, उद्रीत, परिश्रंग, पतंग, श्रुतमृत और घृणी नाम के 6 देवता हुआ करते थे। यही वो 6 संतानें थीं पिछले जन्म में, जो पिछले जन्म में देवता थे। इस जन्म में वो देवकी के यहाँ बच्चे बनकर आए जो ब्रह्मा जी के कृपा पात्र थे पिछले जन्म में, और इन पर सदैव ब्रह्मा जी की कृपा और स्नेह दृष्टि बनी रहती थी। इनके द्वारा की गई हर छोटी बड़ी गलती को ब्रह्मा जी नज़रअंदाज करते रहते थे, जिस कारण धीरे धीरे उन्हें अपने पर घमंड होने लगा। उन्हें लगने लगा कि उनके सामने कोई कुछ नहीं है। इस दौरान उन्होंने एक दिन ब्रह्मा जी का अनादर कर दिया, जिसके चलते ब्रह्मा जी को उन पर क्रोध आ गया और क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने उन्हें पृथ्वी पर दैत्य वंश में जन्म का श्राप दे दिया। श्राप मिलते ही उनकी भ्रष्ट बुद्धि ठीक हो गई और वो ब्रह्मा जी से क्षमा मांगने लगे। ब्रह्मा जी को उन पर दया आ गई और उन्होंने उनके श्राप को कम करते हुए कहा कि अब तुम्हें दैत्य वंश में जन्म तो लेना ही पड़ेगा, पर तुम्हारा पूर्व ज्ञान बना रहेगा। जिसके बाद समयानुसार उन 6 देवताओं ने राक्षसराज हिरण्यकश्यप के घर में जन्म लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व जन्म का ज्ञान होने के कारण कोई गलत काम नहीं किया। सारा समय उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करने में बिताया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा और उन 6 देवताओं ने दैत्य योनि के प्रभाव से उन्होंने वैसा ही वर मांगा कि हमारी मौत न देवताओं के हाथों हो न गंधर्वों के, और न ही हमारी हारी बीमारी से मरे। उनका ये वरदान सुनते ही ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। इधर हिरण्यकश्यप अपने पुत्रों से देवताओं की उपासना करने के कारण नाराज था, जिसके कारण उसने उसे श्राप दे डाला, तुम्हारी मौत देवता या गंधर्व के हाथों नहीं बल्कि एक दैत्य के हाथों होगी। कहा जाता है इसी श्राप के चलते उन्होंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया और कंस के हाथों मरकर सुतल लोक में जगह पाई थी।